ऑफ रेवेन्यू, so it's not a separate chapter नहीं है ये। पर ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, क्योंकि इलास्टिसिटीज हमने उस दिन करी नहीं कि डिमांड इलास्टिसिटी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज इनफाइनाइट, ऐसे करके करा हमने। ठीक है, मोनोपोली में हमने कहा लेस देन वन, मोनोपोलिस्टिक में मोर देन वन, ओलिगोपोली में इनडिटर्मिनेट। तो वो इलास्टिसिटीज या रेवेन्यूज जो प्रॉफिट्स की बात करी थी, उसके लिए हमें ये कंसेप्ट जो है समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है चैप्टर के अंदर, क्योंकि कुछ इस तरह आगे बातें हुए हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, मिनिमम लॉसेस, तो उस वजह से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो चीजों की वजह से, एक तो डिमांड वाले कर्व्स की वजह से इलास्टिसिटी के, एंड सेकंड जो है टीआरटीसी जो कंसेप्ट है, क्लियर है। इस वजह से ये चैप्टर जो है, सॉरी ये जो पार्ट है ये चैप्टर में है, अदरवाइज अलग से नहीं है। जैसे प्लस वन में तो अलग से होता था कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है बच्चा, एक आधा क्वेश्चन इसमें यस डिमांड से रिलेटेड आ सकता है। क्लियर, तो स्टार्ट कर रही हूँ। आओ, सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है, जितना भी पैसा बिजनेस अर्न करता है। ठीक है ना, रेवेन्यू क्या है, रिसीट्स है। ठीक है, जिसको सेल्स कहते हैं, पीएनएल में जो सेल्स दिखाते हैं उसको रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है बच्चा, आई होप प्रॉफिट एंड रेवेन्यू का डिफरेंस पता है। रेवेन्यू क्या होता है, जो पैसा आपने सेल से कमाया। प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर डिडक्टिंग योर कॉस्ट। क्लियर है, ठीक है। सो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज होते हैं हमारे पास, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। ठीक बात है केशव? हाँ, तीन तरह के रेवेन्यू कौन से बच्चे, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। जो टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, जितनी भी मेरे पास दुकान में यूनिट्स पड़ी थी, से सपोज मेरे पास 100 यूनिट्स पड़ी थी, 100 के 100 सेल करने के बाद जो मुझे पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, दैट इज योर टोटल। Okay, the revenue receipt that is earned by selling all the units of a commodity in my business is total revenue. ठीक है, what is average? Average is per unit. टोटल मैंने 1,000 रुपए कमाए, 10 यूनिट सेल करी, तो इसका ना एक यूनिट के पीछे मैंने कितने का रेवेन्यू अर्न किया था, 100 रुपए का। दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू, दैट इज योर एवरेज। And average revenue is always equal to your price. Is always equal to your price. वो यहाँ पे अभी मैं प्रूव करके दिखाऊँ। ओके, याद रखना है एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्जिनल। मार्जिनल तो मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया, उसकी दो बातें हैं। पहली बात तो उसको हम हमेशा एडिशनल या एक्स्ट्रा कहेंगे। ठीक है, the revenue, the additional revenue that you earn from the sale of another unit of a commodity, अनवी नहीं है, अनवी थी क्लास में, that you earn from sale of another unit of a commodity is marginal revenue। ठीक है, एंड सेकेंड मैंने आपको बताया था मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टोटल। मार्जिनल इज द स्लोप ऑफ टोटल, दैट मीन्स टोटल जो है वो चेंज किस वजह से होगा, ऑब्वियसली मार्जिनल की वजह से। हाँ या नहीं, जो चेंज आएगा टोटल में, कहने का मतलब, लिख के समझाती हूँ। एक फिर पेन्स भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है ड्रॉ करने का ना ऑप्शन, लास्ट टाइम भी नहीं था, समझ नहीं आ रहा गया था। किसी को पता है ये क्यों नहीं आ रहा, ड्रॉ का ऑप्शन पेन का, ये लिखने का आई नहीं। किसमें, दोबारा से बोलो। इजरी, अच्छा वो इसमें ये वाला नहीं, मैं ढूंढ रही, चलो हाँ इससे भी काम चल जाएगा, थैंक यू। सो एग्जाम्पल लो, टोटल रेवेन्यू एट 9 यूनिट्स, दैट मीन्स जब मैंने 9 यूनिट सेल करी,
ठीक है, जब मैंने 9 यूनिट सेल की मेरा टोटल रेवेन्यू वाज 900। क्लियर है? अब क्या हुआ, जब मैंने 10th यूनिट सेल की, 10th यूनिट जब मैंने सेल की बच्चा, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, सॉरी मैंने कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न किया, दैट इज से सपोज 120। क्या करा, 120 एक्स्ट्रा अर्न किया फ्रॉम द सेल ऑफ 10th यूनिट। ठीक है, सो ये जो ये होता है इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अब बच्चे टोटल रेवेन्यू एट 10th यूनिट, दैट मीन्स जब मैंने 10 की 10 यूनिट सेल कर दी तो कितना रेवेन्यू अर्न किया होगा, 1020, 1020। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 900 से हम सीधा 1020 पे आए, ये किस वजह से आए, किस वजह से आए, क्योंकि मार्च किया, बिकॉज हमने मार्च किया। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि टोटल जो है वो चेंज किस वजह से हो रहा है, टोटल किस वजह से चेंज हो रहा है, वो marginal की वजह से। इस वजह से जब हम ड्रॉ करेंगे ना टोटल का डायग्राम, तो जो चेंज आएगा टोटल में 9 से 10 यूनिट में, वो किस वजह से आएगा, मार्जिनल की वजह से। इस वजह से देखो जी, टीआर फर्स्ट क्या करेगा बच्चा हमारा, राइज करेगा या इंक्रीज करेगा, यस और नो, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी। फिर मैक्सिमम होके एक पॉइंट के बाद फॉल हो सकता है, थोड़ा बहुत होगा, मतलब नेगेटिव नहीं जाएगा, फॉल हो सकता है। दिस इज द शेप ऑफ टीआर। अभी मैं ये कह रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा पहले हम यहाँ पे थे, से सपोज जब मैं 9th यूनिट सेल कर रही थी, अब 10th यूनिट में ये जो यहाँ पे 1020 पे हम आए हैं, जो 1020 पे हम आए हैं, एक्स्ट्रा जो हमने अर्न किया है, ये किस वजह से है बच्चा जी, हाँ, पहले यहाँ थी मैं 900 पे, सो जो एक्स्ट्रा दैट आई अर्नड, तो स्लोप चेंज हुई है ना बेटा, और ऊपर गए हैं, और ऊपर गए हैं। अब अगर से सपोज मैं बात करूं, एम आर एट 11th यूनिट, एम आर एट 11th यूनिट से सपोज आपका है 80, सो व्हाट विल बी योर टोटल रेवेन्यू एट 11th यूनिट, बताओ, 1100, बताओ। 1020 में आप 80 ऐड करेंगे तो 1100 आएगा, 1100। सो इसका मतलब टी आर अब क्या कर रहा है, चलो इंक्रीज तो कर रहा है, बट एट और डिमिनिशिंग रेट। अब क्या हुआ उसके बाद से सपोज और ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, फॉल ही हो रहा है, से सपोज टी आर जो है वो और कम हो रहा है, मतलब हमारा एम आर नेगेटिव में जा रहा है, एम आर अब -20 है, से सपोज -20। तो अब क्या होगा बेटा, मेरा टी आर 1080 हो जाएगा, 1080 -20 है ना, क्योंकि हमने बात बोली एग्जाम्पल, राइट। सो ये जो फॉल आ रहा है टीआर में, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एम आर, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एम आर। सो द चेंज इन टीआर इज बिकॉज ऑफ एम आर, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इट इज अ स्लोप, स्लोप मींस चेंज, चेंज इन टीआर इज बिकॉज ऑफ एम आर। तो ये दो बातें हमेशा आपने याद रखनी है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर रेवेन्यू, but in when you are learning your utilities, cost, production और anything, जहां पे भी मार्जिनल और टोटल का कंसेप्ट आया, पहली बात तो मार्जिनल का इट इज अ चेंज, एडिशन। ठीक है, ये तो हम +1 से लर्न करते आए हैं। और दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे लर्न करवा रही हूँ वो क्या है, इट इज अ स्लोप ऑफ टोटल, दैट मीन्स जो टोटल में चेंज आएगा वो हमेशा मार्जिनल की वजह से आएगा। अब उसके आगे रेवेन्यू लगा दो, प्रोडक्शन लगा दो, कॉस्ट लगा दो, यूटिलिटी लगा दो, एक ही बात। समझ आई है बच्चे बात, श्योर? ठीक है, अब मैं ये चैप्टर ही स्टार्ट कर रही हूँ जो हम कर रहे थे नोट्स में। So yes. So bachcha, what is total revenue? It is a sale from total money received from a firm from sale of given output. That means जितना भी मेरे पास आउटपुट था, all the units, ठीक है जी। उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक यूनिट आप 10 रुपए की सेल करते हैं, मतलब एक चिप्स का पैकेट है, से सपोज वो 10 रुपीज का है एमआरपी उसका, और आप उसकी 100 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो आपके रेवेन्यू कितना आया, 1000।
ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर टोटल रेवेन्यू। दूसरा तरीका है बच्चे AR, मैंने आपको बताया ना प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू AR। अभी उसका प्रूव कर दूंगी मैं एक बार के लिए, वैसे भी देख लो AR का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AR। हाँ जी, AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यस, सो अगर से सपोज आई हैव टू कैलकुलेट दिस, ये मेरे को TR निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, Q इंटू AR। यस और नो, मैथमेटिकली। Now let me prove why AR is also known as a price. Okay. So अब खोलो दोबारा से, AR is equal to हमने बोला TR into Q। देखा ना ऊपर, TR का फॉर्मूला क्या होता है श्रेया बेटा, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसल्स आउट, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, AR इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, अभी ये नीचे यहाँ पे बहुत ज्यादा और क्लियर होता है एग्जाम्पल की, बट डेरिवेशन समझ आई। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारा एक और तरीका भी होता है, समेशन MR इज इक्वल टू PR। ये तो भी हमने करके देखा, पहले 900 था, 900 में हमने वो कितना ऐड किया था, 120 ऐड किया था तो 1020 आया बच्चे, 80 और ऐड किया था तो 1100 आया। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो मैं मार्जिनल सारे मार्जिनल्स को ऐड करती हूँ, जब मैं सारे मार्जिनल्स को ऐड करती हूँ तो टोटल आ जाएगा, ये यूनिट सैलरी तो 2 यूनिट सैलरी तो 100 रुपये आ रहा है, टोटल कितना हो गया पावर 200। क्लियर फ्रॉम, ठीक है, थ्री फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है टीआर का, सिग्मा एमआर। तो ये इतना गूगल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से करेक्ट फॉर्मूलाज हैं टीआर के या इनकरेक्ट कौन सा, कोई परेशानी। Next is average revenue. Now, what is the meaning of average revenue? Average revenue is per unit revenue. ठीक है, एक यूनिट सैलरी टोटल लिया, अब मैंने निकाला कि हम बोलते हैं ना कि कितना मोटा मोटा लगाओगे एक यूनिट पे आपने ऑन किया। ठीक है ना, अब से सपोज बिजनेस आपका सिर्फ आप प्रोडक्ट एक्स नहीं सेल कर रहे हो, आपके 100 प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन आप निकालना चाहते हो कि एक यूनिट जब मैं सेल करती हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं, तो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कुछ सोचो, 1 लाख की आपकी सेल है, उसमें आपने 50 यूनिट सेल करी, 1 लाख के बदले कितनी यूनिट सेल करी बच्चे, 50, तो एक यूनिट कितने की बिकी, 2000। 2000, यस, है ना, यही हुआ, 2000 ही हुआ, हाँ। सो दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू, अभी देखा हमने टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्लियर है। और एक और चीज अभी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी, AR इज इक्वल टू प्राइस। देखा ना ऊपर कैसे निकला क्वेश्चन, अभी नीचे आया, क्यों आ गए। Next is marginal revenue. Marginal means additional and extra revenue that you earn from sale of another unit. One more unit of a commodity. अब पहले 10 की जगह जब आपने 11 यूनिट सेल करी तो एक्स्ट्रा जो 11 यूनिट सेल करने से रेवेन्यू आया, that is your marginal revenue. And margin is always the slope of total. Margin is always the slope of total. So it refers to the change in the total revenue by sale of an additional unit of a commodity. Clear है ये बात? नाउ चेंज इन टीआर एमआर होता है, यस और नो, जितना भी चेंज कभी भी टोटल में आएगा वो किस वजह से आएगा बच्चे, मार्जिनल की वजह से। वेरी गुड, ठीक है, तो इसलिए इसको हम स्लोप ऑफ टोटल भी कहते हैं। देखो स्लोप ऑफ टीआर का मैंने लिख रखा है। अब फॉर्मूला जो आपका फेवरेट होता था मार्जिनल निकालने का, प्लस हमें वो क्या आता था, TR n-1। सो इसके ऊपर क्वेश्चन में आ जाता है, इतने इजी फ्री के नंबर, आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसके ऊपर रिलेटेड 3 MCQs होंगे कि टीआर एट 4th यूनिट क्या है, एमआर एट 5th यूनिट क्या है, एग्जांपल AR एट 2nd यूनिट क्या है, इस तरह के सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए पहली चीज तो मुझे पता होना चाहिए तीनों चीजें हैं क्या, टोटल क्या है, जितना भी अब तक समेशन आया, ठीक है, तो उसको समेशन MR भी कह सकती हूँ, AR इंटू क्यू भी कर सकती हूँ, P इंटू क्यू भी कर सकती हूँ, ठीक है, TR। सेकेंड MR क्या है बच्चे, MR इज योर चेंज, तो वो कैसे निकलता है, TRn-TRn-1। दैट मीन्स ये n वाली कहानी अगर किसी को ना याद हो तो मैं रिवाइज करा देती हूँ। सो बच्चा से सपोज हम मेरे को वो निकालना है, MR निकालना है, तो TR देखो MR n एट 2nd यूनिट, दैट मीन्स MR n मतलब कि MR एट 2nd यूनिट निकालना है मेरे को इधर, के MR एट 2nd यूनिट। नवजोत आंखें खोलो बेटा, कितना है ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या होगा, टी आर एट सेकेंड यूनिट, टी आर एट सेकेंड यूनिट माइनस टी आर एट 2 - 1, दैट मीन्स फर्स्ट यूनिट, पिछला पिछला। इस वाले फॉर्मूला में भी किसी को परेशानी है? पक्का नहीं, +1 का ये तो मैं समझ रही हूँ कि आता है, नहीं आता तो पूछ लो, मैं थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। जिसकी क्लियर है ममता बच्चे आपको, सबको श्योर? So, but how do you calculate MR? MR will here be 18 - 10, that is 8. At 0 unit, first वाले का कैसे करोगे? At 0 unit बच्चे TR भी क्या रहा होगा? 0 0 0 है ना, क्योंकि TR is equal to quantity into price, तो quantity अगर 0 है तो TR भी 0 ही होगा ना बच्चे जी, ठीक है। सो MR क्या रहेगा? एट फर्स्ट 0 में तो 0 ही रहेगा ना सब, लेकिन एट फर्स्ट यूनिट क्या रहेगा? 10 - 0, तो 10। क्लियर नहीं? समझ आया? डैश छोड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में डैश आ रहा है तो टेंशन नहीं लेगी, लेकिन अगर पूछ लिया फर्स्ट यूनिट में तो लगाओगे ना बेटा, पिछले वाला 0 रहा होगा तो 10 - 0 = 10। क्लियर? 8 समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करो, 24 - 18 is 6। क्लियर? श्योर? 28 - 4, 24 is 4, then 2, 0, -2, then -4, -6, -8. So this is how you can calculate the MR. अब अगर मैं MR से TR निकालना चाहूँ तो देखो, इसको एक बार के लिए ब्लर करो अपने दिमाग में। एक तो मुझे पता नहीं वो मिल भी नहीं रहा ना सारा, ऊपर मेरे आता था यहाँ पे। चलो एक बार के लिए इसको खत्म करो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, MR से TR कैलकुलेट करना चाहती हूँ, ठीक है बेटा। तो MR समेशन ऑफ MR इज इक्वल टू TR, ठीक बात है। तो पहली यूनिट में क्या होगा? 10 ही रहेगा बेटा, सेकंड में 10 + 8 18 आएगा, ऐसा ही था। 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, ठीक है। 30 - 2 28, -4 24, -6 18, 18 - 8 is equal to 10, आ गया TR, ठीक है बच्चा। तो इसलिए समेशन MR, और ये TRN - TRN - 1 समझ आया। AR अब देखेंगे बच्चे, अब TR निकाला अगर, तो एक से सपोज ये प्राइस गिवन ही आती है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 1 0 तो कभी होगा नहीं बात, ठीक है बच्चा। एंड यूनिट आपकी इंक्रीज हो रही है। पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, कंसेप्ट समझा रही बेटा, यूनिट्स इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बात बताओ, कंज्यूमर हो, हमें ये बात करी हुई है, आप कब ज्यादा परचेज करते हो? जब प्राइस कम हो जाता है, तो लॉ ऑफ डिमांड डिफरेंस, law of demand states that as the price falls, units increase. The law of demand states that more is consumed at lower price. And my summer. So if I want to purchase more, I will have to reduce the price. Yes. ये जो आप देख रहे हो ना, एग्जाम्पल किसका? मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का है, ठीक है। मतलब जहां पे मोर इज सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। क्लियर है बच्चा जी? है ना। तो यहाँ पे देखो, अब TR निकालना तो कैसे होगा? 1 × 10 10, ऐसे था ना, 9 × 2 18, 24 28 30 30 28 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये कैलकुलेशन तो क्लियर है। अब मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो देखेंगे। ये AR इज इक्वल टू प्राइस, मैंने बोला AR अभी हमने निकालना, देखा ना कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। पहला हमारे पास TR क्या था बच्चा जी? 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, AR निकला। 18 divided by 2 is 9, 24 divided by 3 is 8, ठीक है। उसके बाद 28 divided by 4 is 7 and so on। दिख रहा है बच्चे सारा? यस, तो AR आ गया मेरे पास। अब मैं जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि देखो P and AR क्या सेम है? दिख रहा है सबको? प्राइस एंड AR क्या सेम है? क्या प्रूव हुआ दैट AR इज इक्वल टू प्राइस? And one small thing that you need to remember here is AR is your
मैंने एक तो पहले बोला प्राइस, एंड दूसरा इट इज ऑल्सो नोन एज योर डिमांड कर्व. AR curve is also, please write down, is also known as your demand curve. AR curve is also known as your demand curve. Can anyone explain why? I just told you the answer अभी 2 मिनट पहले. Because more is sold by reducing the price only, ना? Yes. तो बच्चे अब देखा जाए तो स्लोप तो वही है. डिमांड कर्व ज्यादा सेल किया by reducing the price. ठीक है, तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड है. और एआर भी तो ये है कि अगर आप ज्यादा सेल करो तो मुझे कम दो. आप अगर ज्यादा सेल करो तो मुझे कम दो. तो इस वजह से एक को हम क्या बोल देते हैं, दिमाग को भी बोल देते हैं. क्या बच्चों? अब एक और छोटी सी चीज यहीं से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से समझो. ठीक है बच्चा, अगर नींद आ रही है तो पानी मारो फटाफट. ठीक है, प्लीज सारे अपना ध्यान यहीं पे देंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, मैं तब बता रही हूँ. ठीक है, और लॉजिक समझा रही हूँ, रट्टा तो कोई भी मार देगा. आओ, चेंज देखो एआर में कितने का आ रहा है. 10 से 9 में 1, 9 से 8 में 1, एंड सो ऑन. 1 का डिफरेंस दिख रहा है सबको. एमआर पे आ जाओ. एमआर पे कितने का चेंज दिख रहा है? 2, 2, 2, 2. क्या चीज समझ आ रही है कि ये अगर 1 से गिर रहा है, ये 2 से गिर रहा है. ये अगर 1 से फॉल कर रहे हैं बच्चे, तो ये कितने से कर रहा है? फॉल 2 से. तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एम आर फॉल्स रैपिडली एट ट्वाइस एट द रेट ऑफ ए आर. तो ये क्वेश्चन आ, क्यों बेटा? देखो जी, इसका रीजन क्या है? ये तो प्राइस है और ये क्या है? चेंज है, क्वांटिटी की वजह से चेंज. तो चेंज हमेशा अगर इससे ज्यादा आ रहा है बेटा, देखो चेंज हमेशा क्या है? प्राइस से. आपको कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखाना है, चेंज करना है. वो कॉम्पेटिशन एआर जब इक्वल दिस होता है एमआरपी, तो इक्वल क्या होता है? जब एमआर इज इक्वल टू ए, आपका कॉम्पेटिशन करेंगे तब उदाहरण है. तब तो ऐसे क्या हो जाएगा कि हमारे जब स्टेट है दोनों स्टेट है एक ही रेट में फॉल करेंगे, फॉल नहीं कर रहे हैं देखिए टेंशन. तो जब चेंज ही सेम है तो और स्टेट रहेगी एक 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 एक. अब बच्चे क्या है, इसमें गिर रहा है, फॉल हो रहा है. ठीक है, तो इफेक्ट तो दिखाएंगे ना, चाहे मोर है चाहे लेस है. और हमेशा एम आर विल फॉल टुवर्ड्स द रेट ऑफ ए आर. तो कौन जल्दी गिरेगा? कौन जल्दी गिरेगा? एम आर जल्दी गिरेगा. कुछ सोचो ना, एक जो है वो 1 से गिर रहा है और दूसरा जो है वो 2 से गिर रहा है. 2 सीढ़ियों से जंप मार रहा है. एक बच्चा 1 सीढ़ी आराम से कर रहा है और दूसरा 2 सीढ़ियां जल्दी कर रहा है. कौन पहले पहुंचेगा? कौन जल्दी गिरेगा? एम आर. श्योर? ठीक है, तो इस वजह से एम आर लाइन एट 50% ऑफ द एरिया. देखते हैं कैसे. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी थी और यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू है ए आर एज वेल एज एम आर. एम ए आर एट जीरो तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों चीजें जीरो होंगी ना बेटा. तो स्टार्ट दोनों यहीं से करेंगे, फ्रॉम वाई. ठीक है, जब यूनिट 1 है बेटा, जब यूनिट 1 है तो ए आर कितना था? 10 है. 10 है. ठीक है, सो से सपोज दिस इज, यहाँ पे इट इज 10. ठीक है, 10. एम आर कितना था बच्चों? एम आर वॉज ऑल्सो 10 एट 1. ठीक है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, अभी हम कहते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों, बोथ. एट यूनिट 2, at unit 2 what is the value of AR? It is 9. Yes, and what is the value of MR? It is 8. फिर यहाँ पे 6. एक बार अगर मैं MR प्लॉट करना चाहूँ तो एक बार थोड़ा सा ही कर रही हूँ, 4 तक कर रही हूँ से सपोज, क्योंकि मैंने छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है. तो दिस इज 3, दिस इज 4, यहाँ पे आ गया. तो ये मेरा क्या है? MR का कर्व है.
अब आओ ए आर के कर्व पे, दोनों ने स्टार्ट तो यहीं से किया 10 से, यस 10 यूनिट से दोनों ने स्टार्ट किया बेटा। एट यूनिट 2 व्हाट इज द प्राइस ऑफ एम आर? इट इज 9। 9 है, हाँ या नहीं बच्चों? 9 है। एट 3 यूनिट्स क्या वैल्यू है इसकी? 8। एट 4 क्या है बच्चा जी? 7। तो ए आर आपका स्लो गिर रहा है और एम आर आपका फास्ट गिर रहा है, और ये लाई कहां कर रहा है? बिलो ए आर कर रहा है। एम आर लाइज बिलो ए आर दिख रहा है, सबको क्लियरली दिख रहा है बच्चों ये बात, है ना? सो हम क्या कह सकते हैं कि एक तो 50% पे लाई कर रहा है, वो तो हमें दिख रहा है क्योंकि ये तो 1 से गिर रहा है और ये 2 से गिर रहा है, तो आधे रेट, ये आधे रेट पे गिर रहा है, ये डबल रेट पे गिर रहा है, तो 50% पे लाई करेगा ना बेटा जी, है ना? एक सीढ़ी मतलब एक बच्चा 1 पे है और दूसरा सेकंड पे है, तो आप क्या कहोगे कितने का गैप है? 50 का गैप है, 50% का गैप है ना, आधे का, 1/2 का गैप है बच्चों की। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? 50% पे फॉल कर रहा है। किसी को परेशानी हो रही है इसमें मैथमेटिक्स में? 50% वाइस या फिर बिलो? नहीं ना, बस इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये जो आपका ए आर है बच्चे, वो क्या करेगा? या तो ये बोलते हैं लाइज अबव एम, तब भी करेक्ट है। अगर ये बोले एम आर लाइज बिलो ए आर, तब भी समझ आ रहा है, ठीक है? एम आर फॉल्स ट्वाइस रेट ऑफ ए आर, वो भी समझ आ रहा है। रैपिडली रैपिडली डाउन ए आर भी समझ आ रहा है, तो ठीक है। और उसका रीजन भी हमने देख लिया अभी, चेंज एग्जांपल में देखा, ए आर वाज फॉलिंग एट 1 एंड एम आर इज फॉलिंग एट 2। इसकी बस डायग्रामेटिकल वो दिखाई है मैंने आपको, रिप्रेजेंटेशन। श्योर? एनी डाउट? ऐसा लगा थोड़ा कंफ्यूज फेस, नहीं आ रहा समझ, बताओ किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है? कब? आओ अब रीड कर लेते हैं इसको। AR slopes downward showing inverse relationship between price and quantity demanded, तभी मैंने आपको बताया it is also known as the demand curve of a firm। ठीक है, नंबर 2, MR curve lies below AR showing that MR declines more rapidly than AR। TR increases as long as MR is positive, ये तो है ही ना, और जैसे MR नेगेटिव होगा तो TR will start falling। When MR is 0, TR is maximum। ठीक है, this we've done in total। ठीक है, if you want more explanation I can give it। देखो, देखो जी, क्या है, से सपोज हम एमआर की पहले बात करते हैं। ठीक है, एमआर क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है पॉजिटिवली, 10, 9, 8, सॉरी 10, 8, 6, 4, 2, 0, एंड देन -2, -4, -6, -8, दिस इज योर एमआर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा रही हो अभी हमने, ऊपर तो देख लेना बेटा जी, है ना? तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक एमआर की। अब हम कह रहे हैं कि टीआर जो है वो चेंज है ना? सॉरी, टीआर क्या है? इज इज मतलब चेंजेस एट एमआर, जो भी स्लोप है, दिस इज अ स्लोप, सो दैट मींस चेंज इन टीआर विल बी बिकॉज ऑफ एमआर। ठीक है, अब एमआर जब तक पॉजिटिव है, देखो अपने नोट्स में देखो, जब तक कि एमआर पॉजिटिव है, टीआर में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, 10, 18, 28, 24 दिख रहा है, तो राइज ही हो रहा है ना एमआर, राइज हो रहा है, बट कितने रेट पे राइज हो रहा है? एट डिमिनिशिंग रेट, है ना? चेंज कितना है? चेंज जो है वो क्या है? एमआर है। चेंज क्या है? एमआर है, तो डिमिनिश कर रहा है ना, फॉल कर रहा है। तो एमआर देखो, जो जो टीआर के अंदर चेंज है वो कितना है? 10, और ये है ना 10 से 18, है ना, 8 का डिफरेंस है, तो डिमिनिश कर रहा है, राइज तो कर रहा है ना, तो उसको हम कह रहे हैं कि इंक्रीज इन दैट डिमिनिशिंग रेट। बाकी सब तो क्लियर है, करंट रेट का यहाँ तक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू, यहाँ पे 0 मैक्सिमम योर कांस्टेंट भी है इस पॉइंट में, 6 मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। उसके बाद अगर मुझे टीआर क्या करना है? फॉल। क्यों फॉल कर रहे हैं? क्योंकि एमआर ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि एमआर अगर पॉजिटिव से जीरो हुआ, जीरो से नेगेटिव हुआ हमारे ऊपर वाले शेड्यूल के हिसाब से, तो हमारा टीआर क्या करेगा बेटा जी? टीआर पहले तो क्या कर रहा है बच्चे? इंक्रीज कर रहा है, बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, जब एमआर जीरो है टीआर क्या होगा? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट रहेगा। यस, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। द मोमेंट एमआर स्टार्ट्स becomes नेगेटिव, ठीक है, एमआर स्टार्ट्स बिकमिंग नेगेटिव, टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग, टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये बात बोल रहे हैं, एमआर जो है इंक्रीज कर रहा है, चाहे जिस मर्जी रेट पे कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है, वो कब तक कर रहा है? जब तक कि एमआर फॉल कर रहा है पॉजिटिवली। क्लियर है? टीआर मैक्सिमम में कांस्टेंट कहां पे है? जहां पे एमआर नवजोत जीरो है। क्या है? जीरो। यस। और टीआर फॉल कब कर रहा है? जब नेगेटिव हो रहा है। तो टीआर डिक्रीज भी बोल सकते हैं ना, फॉल कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ये तीन बातें लिखी हैं। टीआर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव। ठीक है, टीआर डिक्रीजेस व्हेन एमआर इज नेगेटिव। टीआर इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआर। एमआर इंक्रीज क्या कर रहा है? डिमिनिश कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो चेंज जो है अगर वो भी फॉल कर रहा है तो टोटल भी तो इंक्रीज करेगा, बट एट अ फॉलिंग रेट। यस, तो ये वही बात करिए। फिर टीआर इज मैक्सिमम व्हेन एमआर इज जीरो। अंडरलाइन करेंगे एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ टीआर इज जीरो। व्हाट इज द स्लोप? जीरो ना। चेंज क्या है? मैंने बताया स्लोप का मतलब होता है चेंज। तो चेंज एमआर है जीरो, तो स्लोप भी टीआर की क्या है? जीरो एट मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट, टीआर फॉल्स व्हेन एमआर इज नेगेटिव। श्योर? और ये फिर मैंने लिखा है एमआर फॉल्स ट्वाइस एज कंपेयर टू एआर। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चे। परेशानी किसी को इस बात पे? या फिर द फॉल इन एआर इज 50% द फॉल इन एमआर। ठीक है ना? एआर कितने से फॉल कर रहा है? 50% से। और एमआर क्या कर रहा है? 100% से, डबल की रेट। ठीक है जी। सो दिस इज डायग्राम जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, वही है ये। टीआर पहले क्या कर रहा है बच्चे? इंक्रीज कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट, increases at diminishing as long as your MR falls positively. As long as MR falls positively, TR increases at diminishing rate. ठीक है? When MR is zero, TR is maximum and constant. And what is the slope of TR here? Zero. What is the slope of TR? Zero. ठीक है? Next, the moment MR becomes negative, TR starts falling or decreasing. Yes. ठीक है जी। एआर का भी हमने एमआर के साथ अभी बात करी कि एआर जो है तो लाए अबव कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर फॉल 50% है। बट ये अगर ये देखो लाइन यहां से इंग्लिश यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। फॉल इन एआर इज एट 50%, फॉल इन एमआर दैट मींस एआर डाउन के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ, दूसरी लैंग्वेज सुनेंगे कि एमआर को लाइट 50% है, तो बात करती है ये मतलब वो आते थे, एआर के आते थे। ठीक है, और फोन की बात है, फोन की बात है, तो एआर 50% उससे आधा भी नहीं। सो कैन एआर एवर बी नेगेटिव? एआर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? क्यों? जीरो में थोड़ी सेंड करूंगी मैं,